एकनाथ जी की लोकप्रियता देखकर कई असामाजिक तत्वों को जलन होती थी। इसीलिए वो लोग संत एकनाथ जी के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगते थे। लेकिन उन असामाजिक तत्वों को जब यह पता चला कि स्वयं गोदावरी माता यानी कि गोदावरी नदी संत एकनाथ जी का सत्संग सुनकर अपने ऊपर चढ़ाए पापों का बोझा कम करने आती है, तो उन षड्यंत्रकारियों को अपने आप पर ही शर्म आ गई। पैठान में संत एकनाथ जी महाराज रहते थे और उनका सत्संग सुनकर लोगों का ज्ञान बढ़ने लग गया। जैसे साबुन लगते पानी लगते कपड़ा स्वच्छ होता जाता, ऐसे ही बार बार सत्संग सुनने से, भगवान नाम लेने से लोगों का हृदय पावन होता गया। लोगों की खुशी बढ़ती गई, आरोग्यता बढ़ती गई। धीरे धीरे लोग जो शराब कबाब ये सब छोड़ते गए। टूना फूना टोटका ये तावीज फावीज वालों के पास अब ग्राहकी कम होने लगी। उन लोगों ने मिलकर देखा कि जब से ये एकनाथ महाराज आया है तब से हमारा धंधा खराब हो गया। शराबियों का शराब, मांस वालों का मांस, टूना फूना टोटका वालों का टोटका, डॉक्टरों की भी थोड़ी मंदी हो गई। जयराम जी बोलना पड़ेगा। तो सब लोगों ने मिलकर एकनाथ एक्शन कमेटी बनाई। एकनाथ जी महाराज को पैठान से भगा दें। तो उनमें कुछ लोग ऐसे थे, अकल वाले तो डॉक्टर दो चार रहे होंगे, बाकी बेवकूफ लोगों का टोला ज्यादा था। कैसे भी करके एकनाथ महाराज को यहां से भगा दें। अब महाराज कोई ऐसी बात बोले तब उनकी बात को लेकर अपने चिल्लाएं, हंगामा करें, लेकिन महाराज तो परमात्मा में गोता मार के बोलते थे, पाप नाशनी वाणी बोलते थे, शास्त्र सम्मत बोलते थे। आखिर उन्होंने ये तय किया कि रोज 2 आदमी जाए अपनी कमिटी के। एकनाथ महाराज कभी तो कुछ बोलेंगे, उनकी बात पकड़ के फिर अपन निंदा करें, खुले आम उनको चैलेंज करें। उन चंडाल चौकड़ी के आदमियों ने देखा कि एकनाथ महाराज जब कथा कर रहे हैं तो बार बार एक माई पर उनकी नजर जा रही है, और ये बात भी सच्ची थी। और माई भी बड़ी खूबसूरत थी, घिंगरूले बाल थे और रत्न जड़ित गहने थे, बड़े घराने की थी। चंडाल चौकड़ी के लोग समझ गए कि महाराज की वीक पॉइंट मिल गई। माई जब कथा सुनकर बाहर गई तो वो चंडाल चौकड़ी के लोग उसके पीछे गए, बोले एकनाथ शादीशुदा है, हरि पंडित उसका बेटा है, गिरजा उसकी पत्नी है, इस बाबा के पीछे कब तक पड़ी रहेगी, हमारे साथ शादी कर ले। देख मैंने तो देख गुलाम नबी कैसा है, ये हुसैनिया कैसा है, ये कैसा है। माई के पीछे लग पड़े। माई चुपचाप चलती चलती गोदावरी के किनारे पहुंची, कमर तक पानी में चली गई। अरे इधर तो बहुत पानी है, 3 मत्था पानी, डूब मरेगी, उधर कहाँ जाती, चले चल हमारे साथ है वो। लेकिन देखते देखते माई पानी में अलोप हो गई। अबे हुसैनिया अब खून केस तेरे नाम पे आएगा। अरे बोले जबारिया ते मेरे नाम नहीं तेरे नाम आए, तूने गाली गल। अले बोले वो गुलाम नबी के। अरे तुम आपस में झगड़ने लगे। मुखिया के पास गए, जो प्रेसिडेंट था एक्शन कमेटी का, उसने बोला तुम लोग सब गांव गांव में खबर कर दो कि एकनाथ महाराज ऐसा सत्संग में बोलते हैं कि एक बड़े घराने की माई गोदावरी में आत्महत्या करके मर गई। माया कोई आएगी नहीं और आदमियों को भी रोकेगी, अपना काम बन गया। उन्होंने गांव गांव खबर कर दी। अच्छी बात फैलाने के लिए तो समिति को पूछो कितने चक्कर काटने पड़ते, कितने मंडप बनाने पड़ते, कितने पंखे लगाने पड़ते, कितना माइक सेट लाने पड़ते। अच्छी बात का प्रचार करने के लिए तो कोई भाग्यशाली लोग कर सकते, पुण्य आत्मा लोग कर सकते, और बुरी बात का कुप्रचार करना है तो कलयुग में जल्दी हो जाता है, फटाफट हो जाता है। गांव गांव खबर हो गई कि एकनाथ महाराज है पैठान में, ऐसा बोलते कि भाई आओ गंगा में डूब मरे। वो महाराष्ट्र में गोदावरी को भी गंगा बोलते, हर नदी को गंगा बोलते। भाइयां बोलने लगे कि मेरे ले चलो देखे वो महाराज क्या बोलते, हम तो नहीं डूबूंगी गंगा में।
देखे तो जो नहीं आते थे वो भी आने लग गए। इनकार भी आमंत्रण देता है। दूसरे दिन बड़ी भीड़, बरामदा भर गया, हॉल भर गया, सड़कों पे लोग खड़े। एकनाथ जी ने देखा कि तो समय के पूर्व ही लोग आ गए हैं, और संत होते ने ध्यान भजन करके पहले उनका चेला चलाता है 1-8 घंटा। श्रीखंडी ने चलाया, लेकिन देखा कि आज तो मैं आता हूं तब पब्लिक आती, उससे भी डेढ़ी पब्लिक तो श्रीखंडी के पास आ गई। भगवान तेरी लीला अपरंपार है। एकनाथ जी महाराज समय हुआ आए। महाराज आए उसके पहले 1-8 मिनट पहले वही घिंघरूले बाल, वही सफेद साड़ी, वही प्रभावशाली व्यक्तित्व, वही रत्न जड़ित गहने। वो माई आकर बैठ गई। वो चंडाल चौकड़ी के जो आज बहुत लोग आए थे एक दूसरे को कहने लगे, अबे यार वही थी। बोले हाँ देख, घिंघरूले बाल, क्या कहूं खुदा कसम, वही रत्न जड़ित गहने हैं। अरे बोले वही की वही साड़ी है यार, कल तो हमारे सामने डूब मरी थी, आज कैसे जिंदी होके आ गई। महाराज जब ध्यान करके बोलने लगे तो वो अंदर अंदर घुसमुस, और महाराज जब आंख उठाकर मीठी निगाहें डाले तब वो चुप हो जाए। फिर जब महाराज अपना नीचे देखते हुए बोले तब गुड़गुड़ गुड़गुड़ चालू हुए। तो पता चल जाता है नकली माल और असली माल का, नकली श्रोता और असली श्रोता का पता चल जाता है। महाराज ने देखा कि आज कुछ गड़बड़ है। महाराज कथा करते करते ध्यान करके देख लिया, सारी बात समझ लिया। कथा जब पूरी हुई, माई प्रणाम करने आई तो एकनाथ जी ने कहा, माता जी। चंडाल चौकड़ी का मुखिया भी नजीक था। बोले क्या ये लवर लवरी की बात करते, क्या करते? तो एकनाथ ने कहा माता जी। तो उनको पहला धक्का लगा, ये माता जी बोल रहे हैं। कल तुमको रास्ते में बहुत तकलीफ हुई, न बोलने जैसी बातें लोगों ने बोली। माँ आज मैं अपना सेवक देता हूँ, तुम्हारे को किनारे छोड़ के आएगा। रोज मेरे 2 सेवक आपके साथ चलेंगे, अंगरक्षक बॉडीगार्ड। माता जी ने कहा नहीं महाराज, लोग गोदावरी मात की जय, गंगे मात की जय करके मुझ में गोता मारते, मुझ में पाप छोड़ के जाते हैं। मैं नारी का रूप लेकर 4 कदम चल के आती हूँ तुम्हारी कथा में, मैं निष्पाप हो जाती हूँ। महाराज आप बोलते हैं कि मेरे सेवक छोड़ने आया अथवा मैं कथा सुनाने को वहां आऊं, मेरे को आप कथा सुनाने आएंगे तो अकेली मैं सुनूंगी, लेकिन मैं जब आती हूँ तो आप कथा में तत्व की बात करते, ब्रह्म ज्ञान की बात करते हैं। मोह निवृत्त कैसे और अपना आत्म खजाना कैसे मिले, आप ऐसी सूक्ष्म बात करते, मेरे बहाने औरों को भी मिल जाता है। इसलिए महाराज मैं तो रोज नारी का रूप लेकर कथा सुनने आया करूंगी, आप उधर आने की तकलीफ न लें। तब वो चंडाल चौकड़ी के लोग सोचने लगे कि तो साक्षात गोदावरी माता, जिसमें गोता मारकर लोग निष्पाप होते हैं, वो गोदावरी माता तीर्थराज ब्रह्मज्ञानी गुरु के हृदय में जो परमेश्वर है उसको छू के जो वाणी आती है, वो वाणी सुनने के लिए साक्षात गोदावरी माता आई है, और गोदावरी माता का हमको दर्शन हुआ। अरे हम कैसे दुष्ट हैं, एक घर तो डाकन भी छोड़ती है, हम तो एक दूसरे की टांग खींचते रहते, लेकिन संत को तो छोड़ देना चाहिए, लेकिन हम तो संत के पीछे पड़ गए। प्रायश्चित करते करते उनका हृदय पावन हुआ। पवित्र जगह पर किया हुआ शुभ कर्म अथवा प्रायश्चित बहुत फल देता है। हृदय पिघला, आंखों में से आंसू की धार बही। एकनाथ जी महाराज के चरणों में मानो अपने नेत्रों के आंसू से अभिषेक कर दिया। महाराज हम आपके सत्संग में आते थे ऑडिट करने के लिए, फिर भी हमको गोदावरी माता का दर्शन हुआ। अगर हम शांति पाने के लिए, भक्ति के लिए आते तो शायद हमें वो शांति और भक्ति का भी दान मिलता। महाराज हमें आप माफ कर दो, हमें क्षमा कर दो। एकनाथ जी महाराज ने उनको कहा भैया कोई बात नहीं, कैसे भी सत्संग में आते थे, बस बढ़िया बात है। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनि आध, तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। आध्यात्मिक मासिक वीडियो मैगजीन ऋषि दर्शन प्रस्तुत करता है नया ऋषि दर्शन मोबाइल ऐप।
जो सभी एंड्रॉइड एवं आईफोन डिवाइसेस के लिए उपलब्ध है, जिसमें आप गूगल अकाउंट के साथ स्मार्ट ऑटो लॉगिन से आसानी से साइन अप कर सकते हैं। वेल ऑर्गेनाइज्ड होम स्क्रीन, ऑटो फिल मेंबरशिप फॉर्म, इजी एंड सिक्योर पेमेंट, यूजर फ्रेंडली मेंबर एरिया और क्विक सपोर्ट आदि आकर्षक फीचर्स के साथ साथ अब आप अपनों को या अपने चहेते लोगों को सदस्यता उपहार में दे सकते हैं। कनेक्ट रहे सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर। बेहद आकर्षक फीचर्स के साथ प्रस्तुत है नया ऋषि दर्शन ऐप। सभी के लिए 1 महीने बिल्कुल फ्री ऑफर के साथ। आज ही ऐप स्टोर अथवा प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।